चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल का थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं। कल मैंने बताया था आपको वॉइस क्लियर। हाँ, कल किस किसने ट्रेड किए बढ़िया प्रॉफिटेबल? कल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। कल का मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। थोड़ी प्रॉब्लम जानी बनती थी। ठीक है, तो अगर कल किसी का ट्रेड खराब गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी जानते हैं कि कल का मार्केट किस डायरेक्शन में अपने फेवर में जा सकता था, क्या क्या अपने को चीजें करेक्ट करने की जरूरत थी, वो भी अपन समझेंगे। कल दो सिनारियों पे अपने गोल्ड में बात करी थी। पहला तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि मार्केट डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। सो कल मार्केट ने डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी, तो वहां तक के लिए अपने को जो सेलिंग देखने जा सेलिंग की जा सकती थी, वो सेलिंग अपने को वहां पे करनी चाहिए थी। पर मैंने बताया था आपको पर मैंने आपको बताया था एक और चीज कि सेलिंग करने के लिए अपने पास में अभी कोई पीओआई नहीं है। ठीक है, डे लो के लिए प्राइस अगर ग्रैब करता है डे लो, तो ये तो अपने पास में कंफर्म था। साइलेंट रहा करो यार, मेरा तो ना फोकस हट जाता है। कल भी मैंने बोला था यार, बार बार हर बार नहीं बोलूंगा मैं ये चीज। ठीक है, देखो, कल सिनारियो पे बात करी थी। कल मैंने बताया डे लो की लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, तो कल डे लो तक प्राइस जा सकता है। पर अपन ने लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था, तो लोअर टाइम फ्रेम में अपने पास में कुछ ऐसा 15 मिनट का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था या पीओवाई नहीं था जहां से अपन सेलिंग कर सकते थे। ठीक है, तो कल के कुछ लेवल्स मार्क करता हूँ। कल मैंने आपको बताया था एक बाइंग का लेवल भी। मैंने आपको बताया था ये बाइंग का लेवल की प्राइस अगर यहाँ से कंफर्मेशन देगा तो अपन बाइंग साइड में जा सकते हैं। आई होप यही लेवल है, 10, 11। आज क्या है? 12। ठीक है, हाँ, कल ये 11 तारीख का ये प्राइस यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी। कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, तो प्रोबेबिलिटी थी मार्केट में कि प्राइस एक तो क्या करे, और प्राइस इसको ग्रैब करे, टैप करे, इस लेवल पे टैप करके प्राइस का जाए हाई की लिक्विडिटी लेने। और प्राइस हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद में इस पीओआई से सेलिंग थी, ये पहला सिनारियो था। ठीक है, आपको याद होगा। दूसरा सिनारियो मैंने बोला था कि प्राइस क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस इसको ब्रेक करे यहाँ से, और फिर क्या करे, डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे, और फिर यहाँ से अपन क्या प्लान कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बाइंग साइड के लिए। सो जिसने यहाँ पे सेल साइड का मोमेंटम कैप्चर किया, तो वो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से सेल कैप्चर कर सकते थे, वो अपन देखते हैं। सी, देखो, मैं वेट कर रहा था ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और मैं यहाँ से सेलिंग करूँ। ठीक है, तो ये सिनारियो बहुत परफेक्ट था। पर प्राइस यहाँ तक आया ही नहीं और यहीं से ही फॉल हो गया, और डे लो की लिक्विडिटी उसने ग्रैब करी। डे लो उसने ग्रैब किया इजीली। ठीक है, तो ये सिनारियो देखो, जो कल बात करी थी, जो कल बायर्स डिसाइड किए थे, वेस्ट वही बायर्स यहाँ पे प्ले होते हुए दिखे। ठीक है, आज करंट करंट सिनारियो क्या बन सकता है, एक बार बीटीसी का भी देख लेते हैं कल का। कल मैंने तो बीटीसी में आपको बताया था कि मार्केट इजीली यहाँ पे जा सकता है, कहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या कर सकते हैं अपन, जैसी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा तो अपने को एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। कल शाम को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो था, पर किस कारण से हुआ था, न्यूज के कारण। कल सीपीआई थी, कल सीपीआई थी यूएसडी में। तो सीपीआई के कारण यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राइस स्ट्रक्चर तो शिफ्ट किया प्राइस ने। मैंने कल ये लेवल बताया था 5 मिनट का जोन, कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। और यहाँ से आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? सीपीआई, प्राइस ने क्या करा, सीपीआई में इसको ब्रेक करा और फिर वापस से सेलिंग गई। देखो, अब ये सेलिंग जाने के बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बचा है क्या, कि जहां से अपन वापस से सेलिंग कर सकते हैं? नहीं। प्राइस ने क्या करा, आया और उसको ब्रेक कर दिया। अब हम वेट करेंगे प्राइस के एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। ठीक है,
तो जो 15 मिनट में जाएगा, तो 15 मिनट में तो देखो यहाँ से अपन वैलिड जा सकते हैं अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है। ऑलरेडी वैसे एमएसएस तो मान चुके हैं अपन यहाँ पे जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया, पर अगर हाई प्रोबेबिलिटी जाओगे तो एक और इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है। और जो एग्रेसिव था, ठीक है, जैसे कि आज सवेरे एग्रेसिव की बात करी गई थी, तो यहाँ पे एमएसएस हो चुका है किस टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट में। 5 मिनट में एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक था, जो कल मैंने आपको बताया था कि देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आने की। तो वैसे ही हुआ, प्राइस ने इसको ब्रेक करा। अब यहाँ पे क्या वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं सप्लाई जोन। सी प्राइस टैप किया, यहाँ से फॉलो हो गया। मैं चाह रहा था कि यहाँ तक आया और यहाँ से सेल किया जाए, बिकॉज स्टॉप लॉस छोटा आएगा और प्राइस यहीं से ही फॉल हो रहा है अभी। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है तो ये काउंटर ट्रेड प्लान किया जाएगा। ठीक है, काउंटर ट्रेड, बिकॉज 5 मिनट में बहुत एग्रेसिव रहता है। मैं कहाँ पे कंफर्टेबल रहूंगा, जब 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो बीटीसी में लाइव अभी हो भी गया है अपना, कल का भी मैंने बता दिया और आज का भी मैं इसमें बता देता हूँ कि देखो सिनारियो क्या बन रहा है कि मार्केट ऑलरेडी डेली के पीओआई पे रिवर्स हो रहा है। 15 मिनट में वेट करूंगा एटलीस्ट प्राइस के लो ब्रेक होने का, और यहाँ पे जो इम्बेलेंस बनेगा पीओआई बनेगा, वहां से मैं सेल के लिए ट्राई करूंगा। क्लियर है, बीटीसी में क्लियर है सेलिंग। ठीक है, अगर बाइंग आती है तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, अगर सेलिंग आएगी तो मैं सेलिंग करूंगा। ठीक है, दोनों में क्लियरिटी होगी। गोल्ड में देखते हैं अब करंट सिचुएशन क्या हो रहा है। तो ये तो हो गई कल की बात कि मार्केट में कल क्या बनना चाहिए था और अपन क्या कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे एमएसएस होता हो तो यहाँ पे एमएसएस के बाद में इजीली मैंने बताया था आपको, बहुत क्लियर बताया था कि अगर मार्केट में डे लो ग्रैप होता है तो फिर अपन 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे ही हुआ, प्राइस ने एमएसएस किया और यहाँ पे जितने भी पीओवाइज थे वहां से प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गया, और वापस से टारगेट क्या बन सकता है इसका, डे हाई। सी ये प्रोबेबिलिटी कल अप्लाई की जा सकती थी, और इसमें स्टॉप लॉस बड़ा, ठीक है, बड़ा आ रहा था, काफी बड़ा आ रहा था। ठीक है, पर रिवॉर्ड भी बड़ा रहता है, तो जब रिवॉर्ड बड़े रहते हैं तो आप इसमें एग्रेसिव जा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो री एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, री एंट्री कैसे हो सकता है, यहाँ से एंट्री हो सकती थी, इसका स्टॉप लॉस लो के नीचे आ सकता था। ठीक है, जैसे मैं वेट कर रहा था जेनुअनली कि यहाँ प्राइस थोड़ा सा और नीचे आता तो मैं यहाँ से बैंक की एंट्री करता। कोई बात, मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट सिर्फ एक दिन नहीं खुलता है, मार्केट रोज खुलेगा। अगर आपकी एंट्री मिस हो रही है तो आप इसमें अपने माइंड से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, एग्रेसिव नहीं जाना है, रिस्क मैनेजमेंट ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, अगर टेक्निकल खराब हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मिस हो गया है, फोकस आपका नहीं था तो मिस होने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन नहीं है अपने पास में मार्केट में ट्रेड करने के लिए, अपने पास में बहुत, ठीक है, पूरी लाइफ में मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर आपका एक सही ट्रेड भी अगर आपके फेवर में चले जाता है तो आप पूरे महीने भर की कमाई एक ही ट्रेड में कमा सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपना देखो टारगेट, जो करंट सिचुएशन में बात करें तो अपना टारगेट पेंडिंग है डे हाई का, तो ये इजीली ग्रैब होगा, ये ग्रैब हो गई। फिर ग्रैब होगा तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मूव क्या सिनारियो बन रहे हैं अपने लिए। अब देखो सेलिंग साइड जाना है तो डे हाई अपने लिए सेलिंग का काम करेगा, प्लस ये पीओ आई है, यहाँ पे करेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट। पहला सिनारियो सेल साइड का, पहला सिनारियो सेल साइड का कि मार्केट में डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो। ठीक है, जो चीज ना प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना, मैं उसको बार बार रिपीट कराता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जैसे कल मैंने बताया था कि डे लो ग्रेप हो सकता है, डे लो ग्रेप हो सकता है, आज भी बता रहा हूँ डे हाई ग्रेप होगा, और यहाँ से अगर प्राइस कंफर्मेशन देगा तो अपन सेल साइड के लिए जाएंगे। पर सेकंड सिनारियो क्या हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है और वापस से अपना ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। सेकंड प्रोबेबिलिटी, सेकंड सिनारियो। अब आप सारे ऑलरेडी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जानते हैं, आपको कैसे प्ले करना है ये आपको चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसको प्ले कैसे करना है कल बताया गया था, तो कुछ लोगों ने सेल बनाया था। ठीक है, ग्रुप में शेयर किया था कि यहाँ पे सेलिंग भी किसी ने बनाई थी, पर हर किसी ने नहीं बनाई। ठीक है, तो इसको प्ले कैसे करना है वो डिपेंड करता है आप पे, पर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे हेल्प क्या करता हूँ कि आपके एक्चुअल बायर्स क्या प्ले होंगे और आपको याद भी रहे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बात करें बाइंग की, अब मैं वेट कर रहा था सवेरे मॉर्निंग में कि एफवीजी बन चुका है, 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, तो प्राइस आ जाए, इस पे टैप करें और यहाँ से बाइंग साइड के लिए हम प्लान करें। पर प्राइस आया ही नहीं और यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए मूव कर गया। दो सिनारियो बता दिए, मार्केट या तो जाए हाई, डे हाई लिक्विडिटी ले, और यहाँ से सेलिंग साइड के लिए कंफर्मेशन। दूसरा,
5 to 5 में बाइंग, जब तक टारगेट डन नहीं हो जाते, जहां तक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तक बाय किया जाएगा। देखो अगर अपने को देखा जाए तो 5 to 5 के हिसाब से ये ट्रेड प्लान किया जा सकता था। ठीक है, ये ट्रेड प्लान किया जा सकता था, ये ट्रेड प्लान किया जा सकता। ये तीन ट्रेड है जो यहाँ पे प्लान किए जा सकते थे मॉर्निंग में। अब प्राइस कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है, तो अगर कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है, अगर यहाँ पे एफईजी बन रहे हैं, तो फिर मैं ट्राई करूंगा। देखो यहाँ पे इम्बेलेंस तो कुछ भी नहीं बचा। 5 मिनट में भी तो 15 मिनट में एटलीस्ट ट्राई करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा कि 15 मिनट का कोई पीओ आई हो जहां से मैं बाय कर सकता हूँ। तो 15 मिनट में पहली प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे है, एक प्रोबेबिलिटी ये है जहां से बाइंग देखे, पर दूसरी ये है जहां से बाइंग देखे। अब यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलती है तो दैट्स ओके, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पे टारगेट डन कर देगा, डे हाई लिक्विडिटी प्लस यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से सेलिंग करेंगे, अभी सेलिंग नहीं जाएंगे। ठीक है, वॉइस किसका आ रहा है, वॉइस थोड़ी सी कम करना यहाँ पे, चल तो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सेलिंग मत करना, सेलिंग मत करना, सिर्फ बाइंग साइड में जाना। अगर बाइंग साइड के होगी अच्छे पीओवाई से आपको बाइंग मिले तो ये काउंटर ट्रेड कर सकते थे अपन, ये काउंटर ट्रेड कर सकते थे। अब देखो इसको काउंटर क्यों बोल रहा हूँ बाइंग साइड में, जो ये चीजें समझना कि अभी तो अपन बाइंग साइड के अपने टारगेट्स भी बाइंग साइड के पेंडिंग है, पर देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कि आप अगर प्राइस आपके 5 मिनट के जोन से नीचे आया तो आप क्या वेट करोगे, क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लोगे, लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर प्राइस यहाँ से फॉल हुआ तो कहाँ तक जा सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है। फिर यहाँ से वापस अगर उसको रिवर्स होना हो तो वो ऐसे करके रिवर्स होगा। तो ये भी आपके लिए काउंटर ट्रेड है। ट्रेंडिंग ट्रेड कौन सा था, ये वाला जो यहाँ से एग्जीक्यूट किया गया। इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी लाना सबको जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे लगभग जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा ट्रेड उनका काउंटर है और कौन सा ट्रेंडिंग ट्रेड है। आपको जो इतना आइडेंटिफाई करना है कि मैं जो टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ वो यहीं से टारगेट अचीव हो जाएगा क्या। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी ये 5 to 5 मिनट का जो सेटअप था उसको देखो और इस सेटअप को देखो और कंपेयर करो कि प्राइस ने डे लो लिक्विडिटी लिए, एमएसएस किया है, तो प्राइस वापस रिटर्न आएगा क्या इस लो के नीचे? नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, पर अगर 5 मिनट के जोन से आप ट्रेड लो और देखो कि प्राइस इसके नीचे आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। ये सिनारियों पे काम करना चालू करो, आपकी ट्रेडिंग बहुत सही हो जाएगी। आप बहुत सही तरीके से मार्केट को देखना चालू करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा वो इस कारण से ही नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आप काउंटर ट्रेड में और ट्रेंडिंग ट्रेड में डिफरेंस पता करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि काउंटर ट्रेड में और ट्रेंडिंग ट्रेड में जो डिफरेंस बिटवीन होता है, जैसे कि अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया, ये क्या था अपना, एक ट्रेंडिंग ट्रेड था। तो इसमें कॉन्फिडेंस आपका क्या होना चाहिए था, हाई होना चाहिए था कि आप बड़े लॉट से ट्रेड करो, कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, डे हाई तक जाएगा। पर वहीं पे अपने पास में बाइंग का सेटअप एक और है, वो कौन से टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट में। पर यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वाई? ठीक है, 5 मिनट के जोन से प्राइस जा तो रहा है और बाइंग में भी है अपन। ठीक है, पर इसके नीचे क्या है, पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स है जहां तक प्राइस वापस जा सकता है। हाँ, अगर प्राइस यहाँ पे आता तो ये वापस से अपने लिए कौन सा ट्रेड बन सकता है, ट्रेंडिंग ट्रेड, कंटिन्यू। ये दोनों चीजों में डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो ट्रेड लिया ये काउंटर ट्रेड है। अब इसको ऐसे नहीं मैच किया जा सकता है कि हम बाइंग साइड में हैं तो बाइंग साइड हमारे सारे ट्रेंड जो रहेंगे वो ट्रेंडिंग ट्रेड रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें भी ट्रेड काउंटर किए ट्रेड जा किए सकते जा हैं, वो सकते कौन हैं, से वो कौन होते से हैं होते हैं ये, जो फाइव जो टू फाइव फाइव टू सेटअप फाइव के होते हैं, सारे ट्रेड कौन ट्रेड से कौन से होंगे। होंगे। सही, समझ में आया, समझ में आया। क्लियर। चलो, चलो, है ना, है ना, बीटीसी बीटीसी में में हो गया होगा, ये गोल्ड में क्लियरिटी मिल गई। दो सिनारियोज में मैंने बात करी थी। अरे आवाज आवाज की वजह से हो जा रही। हाँ, हाँ, थोड़ी थोड़ी आवाज आवाज की। कम। देखो गोल्ड में दो सिनारियों पे अपने में बात करी। मैंने पहला सिनारियो बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइस डे हाई की लिक्विडिटी ले, प्राइस यहाँ से एमएसएस करे तो अपन यहाँ से शार्पली आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है और स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए ट्रेड करना है। ठीक है, आपको ट्रेड फ्री भी करना है, अपना ट्रेड को सेफ भी रखना है और मार्केट की डायरेक्शन को कैप्चर भी करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक और है कि मार्केट डे हाई की ऑल टाइम हाई भी बना सकता है।
दूसरी प्रोबेबिलिटी, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, वापस से टैप करें, यहाँ से अपन एंट्री बनाएंगे और वापस से टारगेट क्या रहेगा अपना, डे हाई। ऑलराइट, ये हो गया अपना। और बीटीसी में मैंने बता चुका हूँ, तो बीटीसी में वीकली में देखा था अपन ने, वीकली देख लेते हैं। किसी ने मैसेज किया था वीकली में क्या बन रहा है, वीकली में ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ प्रोबेबिलिटी है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक जाए। ठीक है, सही है। जिसने भी मैसेज किया था, सही मैसेज किया आपने। आपने वीकली देखा, मतलब आपका फोकस ज्यादा है। ठीक है, ऐसा ही फोकस सबका होना चाहिए। अगर मैं कभी कोई चीज भूल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर जो बताया वही सही है। मार्केट में नॉलेज सही होता है, बाकी सारे सब लोग गलत होते हैं। ठीक है, अगर मेरे से कुछ मिस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी गलती है। इसकी गलती मुझे कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, सेटअप। तो प्रोबेबिलिटी है प्राइस क्या करें, वापस से वीकली के ऑर्डर ब्लॉक तक भी आए, और यहाँ से अगर एमएसएस देता है तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट में सेलिंग की। ठीक है, पर यहाँ से भी सेलिंग की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है अपने पास में। ठीक है, बस प्रोबेबिलिटी की बात होती है, एक्यूरेसी की बात होती है। सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने पास बने हुए हैं, तो अपने पास में ऑलरेडी यहाँ से अपन सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग में बने हुए हैं। स्टॉप लॉस अपना जो सबसे सेफ रहेगा वो यहाँ रहेगा, पर स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो इसके कारण अपन यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, इजीली। सो हाई टाइम फ्रेम के जो भी पीओवाई रहेंगे वहां तक का अपना पहला टारगेट रहेगा। जैसे कि मान लो ये ओवरलैपिंग का है, तो ये ओवरलैपिंग का पहला टारगेट। फिर इसके बाद में इसको ट्रेलिंग करके जा सकते हैं अपन, डे लो, डे और वीक लो तक इजीली यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। चलो, समझ में आया? ठीक है, एक चार्ट देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का। चलो, निफ्टी में कल अपन ने बात करी थी डे हाई। या तो प्राइस क्या करे, डे हाई की लिक्विडिटी ले और यहाँ से सेलिंग दे, या तो प्राइस डे लो की लिक्विडिटी ले और यहाँ से सेलिंग दे। ये कल सिनारियो से बात करी थी। कल के लिए मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था, क्योंकि अपने पास में ये प्राइस डे हाई डे लो के बीच में क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, और ना कोई पीओआई थे अपने पास में। तो यहाँ से अपने को थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिली थी कि अब यहाँ से अब डे हाई लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे। तो डेली और वीकली एक बार फिर से देख लेते हैं। वीक में 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी है और प्राइस लगभग उसके पास में। 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी है, प्राइस लगभग उसके पास में है। या तो प्राइस क्या करे, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे और यहाँ से कंफर्मेशन दे डाउन साइड के लिए। अब मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि क्या हुआ, देखो मार्केट यहाँ पे बुलिश है, और आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपनी समझ को इंक्रीज करने की, अपनी समझ सोच को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो जितना बड़ा मार्केट है उतनी अपनी सोच नहीं हो पाती कभी भी, ना मेरी ना आपकी। तो आप जितने सिनारियोज बनाओ और जितने सिनारियोज पे काम करने की कोशिश करो, उतना यहाँ पे कम होता है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट में वीक हाई की लिक्विडिटी पेंडिंग है, और यहाँ पे एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी हाई होना चाहिए कि मार्केट अच्छा कंफर्मेशन दे डाउन साइड के लिए, तभी अपन सेल साइड जा सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस यहीं से बुलिश हुआ और अगर क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है आज वीक के लास्ट डेट है। ठीक है, आज फ्राइडे है, तो अगर प्राइस यहाँ क्लोज होता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि प्राइस ने क्या करा है, बुलिश कैंडल क्लोज करी है, मारूबुजू कैंडल क्लोज करी है वीकली में। मतलब जो वीकली के हिसाब से 2 वीक के सेंटीमेंट्स है वो मार्केट के बाइंग साइड के हैं। ठीक है, तो बायर्स अपने यहाँ तक के भी हो सकते हैं। तो अपन यहाँ पे अगर सेलिंग साइड जाएंगे तो अपने पास में हाई कंफर्मेशन होना चाहिए सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, तो चलो अभी तो ट्राई करेंगे। डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है अपने पास में, वीकली की लिक्विडिटी पेंडिंग है। सो प्राइस को एटलीस्ट अगर बाइंग साइड जाना है तो अपने को देखो, डिमांड जोन या तो ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना ही पड़ेगा बाइंग साइड के लिए। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास में। ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास में बाइंग साइड के लिए। तो यहाँ तक कि अगर बाइंग देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे काउंटर सेलिंग आना चाहिए, काउंटर सेलिंग आना चाहिए। प्राइस आए इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और इस ऑर्डर ब्लॉक से अपन बाइंग करके अपना पहला टारगेट क्या हो सकता है, वीक हाई की लिक्विडिटी, वीक स्विंग की। और दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, वीक का ऑर्डर ब्लॉक। दो चीजों में क्लियरिटी रखना। निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में या तो प्राइस यहाँ पे काउंटर सेलिंग दे अपने को। देखो 5 मिनट में भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा है, 5 मिनट में भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा है, मतलब हैवी बुलिश है।
तो बेरिश साइड के लिए यहाँ पे सेंटिमेंट्स बन ही नहीं रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि प्राइस क्या करे, और ये 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले। सो यहाँ पे फिर से अगेन वेट किया जा सकता है, डायरेक्ट एंट्री करना इम्पॉसिबल है। अगर 5 to 5 में एग्रेसिव भी जाना चाहते हो तो एक ये इम्बैलेंस है, एग्रेसिव जाने के लिए इम्बैलेंस जहाँ से अपन बाइंग साइड देख सकते हैं। अगर प्राइस इसके नीचे आता तो यहाँ पे एक एमएसएस देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड के लिए, तो वहां के सप्लाई जोन अपने को वर्क करते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी में मैं तो बोल रहा हूँ कि प्राइस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो हैवीली बाइंग कर सकते हैं स्ट्रांगली, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इसमें बाइंग कर सकते हैं। पर सेलिंग में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है अभी, जब तक प्राइस वीक हाई की लिक्विडिटी ग्रैब ना करे। ठीक है, चलो क्लोज करें, सेंसेस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेंसेस भी सेम ऑर्डर ब्लॉक पे आके यहाँ पे खड़ा हुआ है अभी। वीकली में हाई की लिक्विडिटी जैसा कॉन्सेप्ट निफ्टी में देखा अपन ने, सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है सेंसेक्स में। ठीक है, वीकली बहुत ज्यादा बुलिश है, पिछला वीक भी बुलिश रहा, इस वीक भी बुलिश रहा, और मंथ की आज वीक की आज लास्ट कैंडल, लास्ट डे आज अगर ये क्लोज होती है तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज होते हुए दिखेगी। डेली में देखो तो डेली में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, पर अभी एक ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा है प्राइस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं की जा सकती, बाइंग करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। क्या करें, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है जहां से बाइंग की जा सकती है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपको, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां से बाइंग की जा सकती है। एग्रेसिव जाना है, एग्रेसिव इंट्राडे में जाना है आपको, तो उसके लिए भी कम से कम प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, पर सेलिंग साइड डेली की डिमांड जोन पे खड़ा, तो यहाँ पे एग्रेसिव मोमेंटम आता हुआ भी दिख सकता है। ठीक है, तो सप्लाई जोन से अपन कभी भी बाइंग साइड में एग्रेसिव नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो डिस एग्रेसिव यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट वेट करना चाहिए प्राइस के इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, प्राइस यहाँ से बाइंग आए अगर सप्लाई जोन पे खड़ा है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे डेली का सप्लाई जोन नहीं होता तो 5 to 5 में बाइंग की जा सकती है। चलो सेंसेस में भी ये देखो दो टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए हैं कि प्राइस क्या करेगा, या तो डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो बाइंग साइड का सिनारियो तो बन रहा है, पर डेली के सप्लाई जोन में खड़ा है तो डिस एग्रेसिव नहीं जाना है, डिस एग्रेसिव जाना है, प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए फिर यहाँ से बाइंग की जाए। हम्म, ठीक है, चलो हो गया क्लियर। चलो इसको प्ले करना, अपन देखेंगे कल आके कि जो भी ऑर्डर अपन ने लेवल्स मार्क करें और जो सिनारियोस पे बात करी है, ये सिनारियोस पे एक्चुअल कैसे वर्क किए, ठीक है। तो गोल्ड पे फोकस करना, गोल्ड बीटीसी, निफ्टी में अगर आप करते हैं, बैंक में और सेंसेक्स में करते हैं, तो उसमें भी आप यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। चलो मिलते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन, करे क्लोज। चलो ठीक।